हेलो एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सबका स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम ये एसएससी का जो एक कड़ी है इसमें से हम हिस्ट्री का से शुरू कर रहे हैं और इसका कुछ क्वेश्चन हम आज लेकर के आए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सम्राट डॉट 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 ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ये उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दिया गया था इसे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते थे। तो सम्राट अकबर के बारे में अगर हम जानें तो ये मुग़ल सम्राट का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड रहा है 1556 से 1605 तक और मुग़ल महान सम्राटों में से एक हुए हैं ये। यूँ तो अगर कहा जाए तो मुग़ल सम्राट मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर हुए हैं, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध से अपना वंश का शुरुआत किया हुआ था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। और नेक्स्ट अगर हम देखें, राजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी राजिया सुल्तान। और अगर हम राजिया सुल्तान का बात करें तो ये 1236 से 1240 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रही है, पहली और आखिरी भी यही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सम्राट कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज या राजा धीराज जैसे भारी भरकम उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शक्तिशाली शासक हुए हैं। अगर गुप्त वंश का हम बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। और इसी में से अगर हम बात करें गुप्त वंश से ही, तो समुद्रगुप्त जो है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस म्यूज़िक वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए इसे इसके सिक्कों पर हम वीणा बजाते हुए इसका चित्र को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर जाने बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया देवी था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। तो इसका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ है। तो इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इसके पिता का नाम सुधोधन, माता महामाया देवी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और उस समय का लोकल लैंग्वेज पाली हुआ करता था। तो ये जो भी उपदेश दिए ज़्यादातर पाली भाषा में ही दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। जब इसकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुका था तो उसके बाद 4 संगीतियाँ हुआ है। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह सप्तवर्णी गुफा में हुआ है 483 ईसा पूर्व में। और यहाँ के शासक अजात शत्रु हुआ करते थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें जो कार्य हुआ है वो बुद्ध के उपदेश को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया है। उसके बाद द्वितीय संगीति का बात करें तो ये वैशाली में हुआ है 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक शासक हुआ करते थे, अध्यक्ष सावक मीर थे। और भिक्षुओं के में मतभेद के कारण
बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था इस समय। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ है 250 ईसा पूर्व में। अशोक शासक हुआ करते थे, मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है अभिधम्म पीठक यानी तीसरा पीठक। प्रथम तो 2 थे, विनय पीठक एवं सुक्त पीठक, और तीसरा अभिधम्म पीठक का संकलन हुआ है। और चौथा संगीतयाम कुंडलवन कश्मीर में हुआ है लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। कनिष्क यहाँ के शासक हुआ करते थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसमें महत्वपूर्ण कार्य है बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ है। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासांगिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवताओं को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसके बारे में और भी कुछ मंदिर के बारे में जैसे जाने हम, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में भी जो है वो भगवान शिव को ही समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शिव पार्वती को समर्पित है। पद्मनाभ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर भगवान शिव को ही समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से ऑप्शन ए ही गलत है कि जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उस समय इसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो उस समय इसकी उम्र 18 वर्ष नहीं था। जब ये पहली बार गद्दी पर अफगान में बैठे थे तो उस समय वो टाइम पीरियड था 1504। और बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 17/4/21 साल का उम्र में ये प्रथम बार गद्दी पर बैठे हुए थे, ना कि 18 साल में। तो इसके बारे में और भी हम कुछ जाने तो इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक हुए। और इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की है। तो उज्बेकिस्तान के ही एक फरगना वहाँ के प्रांत थे, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के एक देश है। सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश है। उसमें है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशिया के देश हैं। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की भी उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में संकलित किया गया और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। इसमें और भी पुस्तक जैसे अष्टाध्यायी का चर्चा है तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है चैत सिंह। बनारस में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिनमें से एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है, घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीत, चुपके भागा। वारेन हेस्टिंग्स के का ये है। और इसमें अगर हम ये देखें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें से कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। अगर हम
कुतुब मीनार का बात करें तो कुतुब मीनार का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के कमांडर एंड उसका दामाद भी थे, जो कि भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का बात करें तो हम इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपना शासन चला रहे थे तो अपनी राजधानी वो लाहौर को बनाए थे, लेकिन इल्तुतमिश जब 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तो अपनी राजधानी को वहाँ से ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाया, जिस कारण कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के तौर पर हम इल्तुतमिश को जानते हैं और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पर हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसमें राजिया सुल्तान का चर्चा है। तो अगर राजिया सुल्तान का बात करें तो 1236 से 1240 ईस्वी तक राजिया सुल्तान का टाइम पीरियड रहा है और राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका रही हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और इसमें हम देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल का अगर बात करें तो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधार में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच। इसके आगे का अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन जो कि जिसके शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के जस्ट बाद लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल शुरू हो जाता है और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। यहाँ पर ध्यान रहे कि लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग का ही जो पोस्ट था गवर्नर जनरल से 1857 के क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा इसे भारत के वायसराय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है ए आर्थर क्रॉफर्ड। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 1857 तक भारत के मुग़ल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ये रह चुका था लाल किला। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला 1857 तक मुग़ल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 48 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ था। 1648 नहीं 1658 ईस्वी तक। प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर, अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है और निरक्षर मुग़ल शासक अकबर को कहा जाता है। अकबर निरक्षर होने के बावजूद भी इसे सर्वाधिक पढ़े लिखे ज्ञाता कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञानी लोग थे इसके दरबार में उन सब से ये बहुत सारे किताब पढ़ा पाते थे और ये खुद बैठ कर के उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहते थे, जिस कारण कि भले ये खुद से पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे। अकबर के नवरत्न 9 योग्य लोगों का समूह जो था, उनमें से एक राजा टोडरमल भी हुआ करते थे, जो कि इसके टाइम पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अकबर का अगर नवरत्न का बात करें तो उनमें से मुख्य थे, जैसे बीरबल का नाम सुन रहे हैं, बीरबल कवि थे और उसका बचपन का नाम महेशदास था। उसके बाद तानसेन, तानसेन जो कि म्यूजिशियन थे, जिसका महत्वपूर्ण कृति है मियाँ की तूड़ी मियाँ का मल्हार। तानसेन का पहले का नाम रामतनु पांडे है। इसके अलावा राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये टोटल 9 इसके दरबार के नवरत्न थे। बाकी आज का यहाँ तक ही हम रख रहे हैं। 15 क्वेश्चन का ये सेट था और हम आगे से कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन एक एक वीडियो में मिले और बहुत जल्दी ही इस कड़ी को हम कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर वाला। और फिर नेक्स्ट हम इसमें से कोशिश करेंगे कि सेट वगैरह का भी प्रिपरेशन करवाएं। तो आप लोग इसमें से ज़रूर अपना रिव्यू दीजिए और फिर आप लोग बताइए हमें कि आप लोग को और किस टाइप से चाहिए। आप लोग का मन में जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए और फिर हम उस पर आगे वीडियो डालेंगे।